मंजित भैया बहुत हमसे भर के गौवा और ये बड़ी शान प्रिय बंधुओं, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बोले हैं, इधर मैया सती उदास चेहरा को लेकर के भोले बाबा के पास में पहुंची, लेकिन भोले बाबा सब कुछ जानते थे। भोले बाबा ने पूछा, सती जी परीक्षा ले आई? उस समय सती जी झूठ बोल गई, कहने लगी हम परीक्षा लेने थोड़ी गए थे, जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे प्रणाम करके चले आए हम भी। देखिए एक देवी सती जैसी स्त्री भोले बाबा से झूठ बोल गई, तो आजकल की साधारण स्त्रियां कैसी होंगी हैं? जे तो पल पल में झूठ बोलती। हाँ, तो उस समय सती जी झूठ बोल गई है। भोले बाबा ने मन में विचार किया है, मन में विचार किया है कि सती जी तुम हमसे झूठ बोल गई हो, अब इस तन से कभी भेंट नहीं होगी, क्योंकि मेरे प्रिय बंधु, इतना कह करके मन में विचार किया है भोले बाबा, समाधि को खींच करके बैठ गए हैं। एक वर्ष नहीं, भोले बाबा ने 87,000 वर्ष तक तपस्या की है, लेकिन आंखें नहीं खोली। आज सती जी 87,000 वर्ष तक भोले बाबा के पास में बैठी बैठी रोती रही, लेकिन भोले बाबा ने आंखें नहीं खोली है। रोती है आहें भरती है, हिलकी भर के रह जाती हैं, पर खेत पर धूनी पर शिखरों पे चक्कर काटती हैं, वहीं के वहीं मारी फिरती हैं, लेकिन भोले बाबा ने अपनी आंखें, अपनी समाधि को नहीं तोड़ा। मेरे प्रिय बंधु, 87,000 वर्ष के बाद में भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोला, तो देखा है कि सती जी पास में बैठी हैं, आंखें लाल लाल हैं, बड़ी दुखी हैं। तो भोले बाबा ने सोचा बहुत समय बीत गया, बहुत लंबा समय बीत गया है, प्रेम से दो बातें कर लेते हैं। सती जी को पास में बिठा लिया और प्रेम से अपने हालचाल पूछने लगे हैं। उसी समय स्वर्ग से, आकाश मार्ग से विमान जाने लगे हैं। सती जी पूछने लगी हैं, भोले बाबा ये विमान कहाँ पर जा रहे हैं? भोले बाबा ने जवाब दिया है, सती जी ये विमान तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर जा रहे हैं। तुम्हारे पिता दक्ष ने एक महायज्ञ रचवाया है, इन सभी देवी देवताओं का निमंत्रण है, इसलिए ये जा रहे हैं। सती जी कहने लगी है, भोले बाबा क्या हमारा निमंत्रण नहीं आया है, हम नहीं जाएंगे? भोले बाबा कहने लगे हैं, नहीं सती जी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास संदेशों में कोई चिट्ठी, कोई निमंत्रण
नहीं आया है, इसलिए हमारा जाना भी उचित नहीं बनता है। सती जी कहने लगी हैं भोले बाबा तुम जाओ या मत जाओ, पर हमें आज्ञा दे दो, हम तो अपने पिता के घर पर जरूर जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे नहीं सती जी, बिन बुलाए तो किसी के घर पर जाना ही नहीं चाहिए। सती जी कहने लगी हैं भोले बाबा तुम्हें पता है बिन बुलाए कौन से स्थान पर जा सकते हैं? सती जी ने जवाब दिया है यद्यपि गुरु पिता मित्र और कुछ रीति नहीं बतलाई बताई गई है, इस पर इनके घर पर कभी भी किसी भी समय पर जा सकते हैं। बोली गुरु पिता कोई रीति नहीं बनाई है। भोले बाबा कहने लगे धीरे धीरे अनुमन के अवसर जाने देना ही भलाई है। प्रिय बंधुओं सती जी कहने लगी है गुरु पिता और मित्र के घर पर किसी भी समय पर जा सकते हैं। भोले बाबा कहने लगे जरूर जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब सब कुछ रिश्ता अच्छा खासा चलता हो तब जा सकते हैं। अगर तुम्हारे बीच में कुछ अनबन है तो तुम जा नहीं सकते हो। ये रीति अनबन के अवसर पर जाने में भलाई नहीं है सती जी, क्योंकि महाराज दक्ष और भोले बाबा के बीच में कुछ अनबन चल रहा था, इसलिए भोले बाबा सती जी को रोक रहे हैं, लेकिन सती जी नहीं माने। कहने लगी हैं भोले बाबा मुझे आज्ञा दे दो, आज जिद पकड़ेगी कि त्रिया की हट जो होती है इतनी हटीली होती है, अगर एक बार कह दे हमें कुंडल सोने की चाहिए तो चाहिए, वरना रोटी पानी सब बंद। हाँ प्रिय बंधुओं इधर सती जी वहां से चली है तो भोले बाबा ने 2 गढ़ लगा दिए, पीछे जाओ सती जी की रक्षा करना, कुछ बात हो तो हमें तुरंत सूचित किया जाए। 2 गढ़ नंदी पर सवार होकर के सती जी महाराज दक्ष के यहाँ पर पहुंची हैं, पिता के घर पर। जैसे ही घर पर पहुंची है, द्वारे पर पहुंची तो प्रिय बंधुओं सती जी की 60 बहनें थी। 60 ने देखा है कि सती जी चली आ रही हैं, आपस में कहने लगी बिन बुलाए चली आ रही है, जैसे तो भाजत वही आ रही है, निमंत्रण थोड़ी गया है। देखो भोले बाबा को नहीं लेके ढोंगी बाबा को, हाँ दान दतूरा भी खा लेते। तरह तरह के ताने सती जी की बहनें मानने लगी है। बताया है और पूछी बात पिता ने मैया ने पीठ
सभा में होने लगा है। तरह तरह के ताने सती जी को मारे गए, बिन बुलाए जाने पर यही होता है। अगर कोई किसी की बात को नहीं मानता तो उसका यही हाल होता है। आज देवी सती जी पछता रही है, भोले बाबा ने हमें बहुत रोका था लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। रो रही है सती जी और जाकर के महायज्ञ हवन कुंड के पास में पहुंची और कहने लगी है, दसों दिशाओं के जो भी देवी देवता हैं, आज सती जी आदेश दे करके कहने लगी है, जो भी हम हमारी आवाज को सुन रहे हैं वो जाकर के हिमालय पर्वत पर भोले बाबा से एक बात कह देना कि इस सती ने सत्य पर आज बलि चढ़ने के लिए जा रही है। और सती जी ने जवाब दिया,